बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते और गाते गुनगुनाते होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्केन्स। हम पढ़ेंगे कि अल्केन्स क्या बला है, इसके दरमियान बॉन्डिंग किस तरह होती है और अल्केन्स हमारे पास कौन से क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं और अल्केन्स में फिर हमारे पास किस तरह क्लासिफिकेशन हुई, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बस सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को गौर से देखना है और अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दे, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। आते हैं अल्केन्स की तरफ। देखिए, अल्केन्स की अगर हम डिफिनीशन करें ना, so alkanes are basically the class of hydrocarbons। alkanes हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की एक क्लास है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड कंपाउंड्स मेड of carbon and hydrogen are called hydrocarbons। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, मीथेन की CH4 सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। ईथेन की C2H6 सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। इसी तरह प्रोपेन की C3H8, इसी तरह ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, इस तरह जाते जाए। ये जो अल्केन्स होते हैं ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की एक क्लास है। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास अल्कीन्स एंड अल्काइंस आते हैं मेनली, सही है। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास ये कंपाउंड्स आते हैं। सो ये जो अल्केन्स हैं, alkanes are class of hydrocarbons made of carbon single bond। alkanes हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की समझ आपको आ गई कि हाइड्रोकार्बन्स क्या बला हैं। फिर हाइड्रोकार्बन में हमारे पास क्या क्या आते हैं। अल्केन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर हम अल्केन पढ़ रहे हैं, सो इसकी डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। अल्केन्स आर क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स आर क्लास of hydrocarbons having carbon single bond। अल्केन्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के ऐसे क्लास होते हैं जिनमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मैंने आपको मीथेन की एग्जांपल दी, CH4, ये 4 हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होंगे और सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, सही है। ये मीथेन, ये ईथेन की एग्जांपल हो गई। इसी तरह एक और कार्बन इसके साथ जोड़ दे तो प्रोपेन, एक और कार्बन ब्यूटेन, और इसी तरह आगे चलते जाए। सो अल्केन्स आर क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अब अगर इसमें हम मज़ीद जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कंप्लीटली सेचुरेट हुआ होता है। सो हम कह सकते हैं कि अल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अल्केन्स हमारे पास, अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन करें ना अल्केन्स की, तो अल्केन्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ओपन चेन अल्केन और दूसरे होते हैं हमारे पास क्लोज चेन अल्केन यानी साइक्लिक अल्केन। ओपन चेन अल्केन की एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ओपन चेन अल्केन हमारे पास क्या होते हैं। देखिए, ओपन चेन अल्केन या स्ट्रेट चेन ओपन चेन हम कह सकते हैं कि ओपन चेन अल्केन। ओपन चेन अल्केन्स हमारे पास ऐसे अल्केन्स होते हैं जिसमें हमारे पास
जो कार्बन्स होते हैं वो ओपनली अरेंज हुए होते हैं. Open chain alkane are type of alkanes in which carbon are arranged in carbons of compound are arranged in open chain. किस तरह? मीथेन, मैंने आपको CH4 की एग्जांपल, यहाँ पे इथेन, ये क्या हो गया? ये एक ओपन चेन है. इसी तरह प्रोपेन, इसी तरह एक और कार्बन ब्यूटेन, इसी तरह पेंटेन, इसी तरह हेक्सेन. सो ये क्या है? कार्बन एक ओपन चेन में अरेंज हुआ होता है. और अगर इसके साथ एक और मतलब हम साइड में एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दे तो भी कोई मसला नहीं है. ये एरोस हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं, सही है. ये जो ओपन एरोस हैं ये हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं कि यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर हमने इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा लिया. लेकिन फिर भी ये क्या है? इट इज़ एन ओपन चेन. ये एक ओपन चेन, कार्बन ओपनली चेन में अरेंज हुए होते हैं. अब क्लोज चेन की तरफ आते हैं, जो साइक्लिक चेन भी हम जिसे कहते हैं, साइक्लिक चेन और क्लोज्ड चेन साइक्लिक चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन हमारे पास एक साइकिल में अरेंज हुआ होता है, एक क्लोज चेन में अरेंज हुआ होता है, जिसमें हमारे पास कार्बन एक क्लोज्ड चेन में, कार्बन इज अरेंज्ड इन क्लोज चेन. आप लिख लें कि कार्बन closed chain hydrocarbons are hydrocarbons in which carbons are arranged in a closed chain. Such type of chain is called closed chain or cyclic chain alkanes. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको किस तरह. देखिए, ये तो प्रोपेन हो गया 1 2 3. ये क्या हो गया? ये एक ओपन चेन प्रोपेन हो गया. आपको समझ आ गया ना? मीथेन, इथेन, प्रोपेन 3 हैं, तो ये एक ओपन चेन प्रोपेन है. ओपन चेन और प्रोपेन है, मतलब ये हमारे पास एक ओपन चेन अल्केन है. अब प्रोपेन इस तरह भी रह सकता है और कार्बन इस तरह के बॉन्ड भी बना सकता है. तो ये क्या बन गया? एक क्लोज चेन बन गया. यहाँ पर तीनों स्ट्रेट, यहाँ पर ये तीनों क्या स्ट्रेट चेन में एक लाइन की फॉर्म दे रहे थे, स्ट्रेट चेन में थे, जबकि यहाँ पर क्लोज चेन में हमारे पास ये एक साइकिल की फॉर्म दे रहे थे. सो यहाँ पर जो साइक्लिक चेन अल्केन है, ये ऐसे अल्केन्स होते हैं जिसमें कार्बन हमारे पास एक क्लोज साइकिल में अरेंज हुए होते हैं. मैंने आपको प्रोपेन की एग्जांपल दी. इसी तरह ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन स्ट्रेट होते हैं, जबकि ब्यूटेन में अगर हम साइक्लिक ब्यूटेन की बात करें तो हमारे पास साइक्लिक ब्यूटेन कुछ इस तरह का शक्ल बनाता है. इसके जनरल फार्मूला की तरफ आते हैं कि ओपन चेन अल्केन्स का जनरल फार्मूला, वो तो आपको पता है, वो तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो पिछला वाला चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था. ओपन चेन के लिए जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो है CnH2n+2. CnH2n+2 ये ओपन चेन के लिए फार्मूला है, ओपन चेन अल्केन्स के लिए. जबकि जो क्लोज्ड चेन अल्केन्स होते हैं इनमें 2 हाइड्रोजन ओपन चेन से कम होते हैं. मिसाल देता हूँ मैं आपको प्रोपेन की. जो साइक्लिक प्रोपेन है इसमें 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? लेस होंगे एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन प्रोपेन. इसकी वजह यह होती है कि ओपन चेन के 2 एंड्स होते हैं. एक ओपन चेन जितना भी लंबा हो, जितना भी छोटा हो, लेकिन ओपन चेन के 2 एंड होते हैं, एक स्टार्ट, एक एंड. ये 2 सिरे होते हैं किसी ओपन चेन के. एक सिरे से शुरू होता है, दूसरे सिरे पे ख़त्म होता है. अब ये जो 2 टर्मिनल कार्बन्स हैं, ये जो लास्ट में दोनों कार्बन्स प्रेजेंट है, इनके साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं. इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन होते हैं और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन होते हैं. जबकि जो दरमियान में है, इन दरमियान में तमाम के साथ 2-2 हाइड्रोजन्स होते हैं. अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए,
इस सिरे पे 3 हाइड्रोजन्स हो गए और इस सिरे पे भी 3 हाइड्रोजन्स हो गए। अब इसका कोई एंड, ओपन एंड नहीं है, इसके कोई भी ओपन एंड नहीं है, तो इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसके पास 3 हाइड्रोजन्स हो। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। सो ये जो ओपन चेन होता है उसके टर्मिनल कार्बन में एक एक हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं इसमें एज कंपेयर टू अ क्लोज चेन। सो क्लोज चेन के लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं, जो क्लोज चेन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वो भी सेम ही होता है, CnH2n, लेकिन उसमें हम 2 नहीं लिखते, +2 नहीं लिखते, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन क्या हैं, लेस हैं एज कंपेयर टू ओपन चेन। सो क्लोज चेन के लिए जो फार्मूला है इट इज CnH2n। और अगर आपको मैं एक और अहम बात बताऊं, अल्केन क्या चाहे वो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, अल्केन फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज। अल्केन्स हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज हमारे पास ऐसा सीरीज होता है जिसमें कंपाउंड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं विद द हेल्प ऑफ CH2 ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गया मीथेन CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। ये हमारे पास क्या है, ये एक सीरीज है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक हम गए हुए हैं। अब ये हमारे पास इसके फार्मूले हैं। अगर आप गौर कर लेना, इथेन में हमारे पास CH2 ज़्यादा है एज कंपेयर टू मीथेन। मीथेन के साथ बस CH2 ऐड कर ले तो हमारे पास C2H6 बन जाएगा, जो कि ये बनता है। अब इसके साथ CH2 ऐड कर ले, CH2 ये इसके साथ ऐड कर ले, CH2 ऐड कर ले तो हमारे पास C3H8 बन जाएगा, जो कि ये बनता है। अब इसके साथ एक और CH2 ऐड कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C4, C3 की जगह C4H10, जो कि ये बनता है। इसके साथ एक और CH2 ऐड कर ले तो हमारे पास C4 की जगह C5H12, जो कि हमारे पास ये बनता है। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये जो ब्यूटेन है, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। होमोलोगस सीरीज की बात ये होती है कि इनके मेंबर्स एक दूसरे से CH2 ग्रुप में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। सो कार्बन कार्बन का इस तमाम कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। सो हम कह सकते हैं इन तमाम कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। आपको अल्केन्स की समझ आ गई कि अल्केन्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की एक क्लास है जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन कंप्लीटली सेचुरेटेड हुआ होता है, कार्बन कंप्लीटली चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन हमने की ओपन चेन में और क्लोज चेन में। ओपन चेन हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन हमारे पास ओपन चेन में अरेंज हुए होते हैं, और क्लोज चेन का हाइड्रोकार्बन में हमारे पास क्लोज चेन अल्केन में हमारे पास कार्बन जो होते हैं वो क्लोज चेन में अरेंज हुए होते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में, क्लोज चेन अल्केन्स में हमारे पास 2 हाइड्रोजन लेस होंगे एज कंपेयर टू ओपन चेन अल्केन। इसका जनरल फार्मूला हमने लिखा और हमने कहा कि अल्केन्स हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि होमोलोगस सीरीज एक दूसरे से CH2 ग्रुप की बदौलत एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेम होगी। ये जो अल्केन्स होते हैं दे हमारे पास जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, सेचुरेटेड हुए होते हैं ना, सेचुरेटेड होते हैं मतलब कार्बन कंप्लीटली चारों के चारों बार सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास जो होते हैं दे आर सेचुरेटेड, वी कैन से दैट दे आर स्टेबल। ये इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल होते हैं। वी कैन से दैट दे आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव।
ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं, और इसको हम जो होते हैं इसको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स, पैरा मीन्स लेस, पैराफिन्स और फिन्स मीन एफिनिटी, पैराफिन्स। सो पैराफिन्स मीन हैविंग लेस एफिनिटी। एफिनिटी बोलते हैं लव को, चाहत को एफिनिटी बोलते हैं। मतलब इनकी कम चाहत होती है। कम चाहत किस लिए होती है? रिएक्शन के लिए। इनकी रिएक्शन के लिए कम चाहत होती है। ये नहीं चाहते कि इतने, बस ये अपने आप में गुम होते हैं, अपने आप में स्टेबल होते हैं, और इनका रिएक्शन करने का इतना कोई ख़ास मूड नहीं होता। सो दे हैव लेस एफिनिटी, दे हैव लिटिल लव फॉर रिएक्शन। वी कैन से दैट दे आर लेस रिएक्टिव। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि अल्केन्स क्या हैं। फिर इसके आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन्स को हमने नाम किस तरह दिए, जो नेमिंग सिस्टम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो 1947 से पहले जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देते थे तो वो हम प्योरली बस जनरल टर्म्स हम यूज़ करते थे। साइंसदान ने कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया और बस उसने अपनी तरफ से एक नेम ले लिया। सो हमारे पास कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग यूज़ होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए 1947 से पहले। लेकिन जैसे ही वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ते गए, फिर इतने ज़्यादा नामों को याद करना मुश्किल था। इतने नामों को याद करना, उनको मतलब उनके फंक्शंस याद करना अलग अलग से, सो ये मुश्किल था। तो इसके लिए एक कमिटी बनाई गई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कमिटी, आयोपेक कमिटी जिसे कहते हैं हम। उस कमिटी ने आयोपेक सिस्टम दिया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए एक सिस्टम बनाया, एक रूल्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए कि इस रूल्स के बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देंगे। सो उसी रूल्स में हमारे पास हम जो कल वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो वो रूल्स पढ़ेंगे जो आयोपेक ने सेट किए हैं अल्केन्स के नेमिंग के लिए, कि अल्केन्स को हम किस तरह नेमिंग देंगे। आयोपेक ने इसके लिए कौन कौन से रूल्स सेट किए हुए हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। यहाँ पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, और आखिर में आपको यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़।